तो बता दिया गया कि अल्लाह से डरते हैं और किसी के बाप से नहीं डरते। जो अल्लाह से डरने वाले होंगे वो ये नहीं कहेंगे कि मैं नमाज को अदा नहीं करूंगा। जो अल्लाह से डरने वाले होंगे वो नमाज को अदा करेंगे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई सुन्नतों पर चलेंगे, क्योंकि वो नबी पाक है जो अपनी उम्मत के लिए रोया करते थे। वो नबी पाक, मैं आइए अब आपको बताता हूँ कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जो अल्लाह तबारक व तआला हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को बारगाह रसूल में भेजता है। और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम जब बारगाह रसूल में हाजिर होते हैं और बारहा अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हमने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की उम्मत को जहन्नम में देखा है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हमने हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम की उम्मत को जहन्नम में देखा है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैंने हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की उम्मत को जहन्नम में देखा है। बारहा वो नबियों की उम्मत को जहन्नम में जाने का तज़किरा करते जा रहे हैं। मेरे नबी इरशाद फरमाते जा रहे हैं, मेरे नबी बगौर सुनते जा रहे हैं। जब मेरे नबी की उम्मत की बारी आती है, कुर्बान जाओ अपने आका पर, कुर्बान जाओ अपने आका पर, क्योंकि हम अपनी इसलिए किस्मत पर नाज करते हैं। हम उसके उम्मती हैं जो अल्लाह तबारक व तआला ने जिसे सबसे और पहला सबसे आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनाकर भेजा। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। क्योंकि ये मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वो है जो अपनी उम्मत के लिए रोया करते थे। क्योंकि हम और आप अगर यहाँ पे आज सही और अकीदा हाजिर है तो अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में हाजिर है। अगर हमें कुरान मिला तो नबी के सदके में मिला, ये नमाज मिली नबी के सदके में मिली, ये कुरान मिला नबी के सदके में मिला, ये ईमान मिला नबी के सदके में मिला। हम और आप अगर ईमान को बचाए बैठे हैं तो नबी के सदके में बचाए बैठे हैं, क्योंकि नबी के ही सदके में अल्लाह तबारक व तआला ने जब इमाम अहमद रज़ा को पैदा फरमाया, इमाम आला हजरत वो है जिन्होंने बता दिया अगर तुम मेरे रास्ते पर चलोगे तो अल्लाह की कसम नबी ने जो रास्ते बताए थे आप उसी रास्ते पर रहोगे। बेशक सुभान अल्लाह। क्योंकि ये अल्लाह के वो रसूल है जिसके सदक़े में जमीन बनी, ये लोह कलम बने। ये अल्लाह तबारक व तआला ने जहाँ की तमाम नेमतें नबी पाक के सदक़े में बनाई। अगर जन्नत भी बनी नबी के सदक़े में बनी, अगर ये नूर पैदा हुआ नबी के सदक़े में पैदा हुआ, ये आसमान बना नबी के सदक़े में बना, ये जमीन बनी नबी के सदक़े में बनी। अगर हम और आप उम्मती बने नबी के सदक़े में, नबी के उम्मती बने। बेशक सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। मोहतरम हज़रात, मैं भी आपको बता रहा था कि नबी अपनी उम्मत के लिए कितना रोया थे, कितना रोया था। आइए मैं आपको बताता हूँ क्या जिब्रील अलैहिस्सलाम बारगाह रसूल में तशरीफ लाते हैं, बारहा नबी की उम्मतों को गिनाते जा रहे हैं। मेरे आका गौर बगौर सुनते जा रहे हैं। जब मेरे आका की उम्मत की बारी आती है, कुर्बान जाओ उस आका पर, कुर्बान जाओ उस आका पर जिसे जिब्रील भी डरते थे, जिससे जिब्रील इतना डरते थे कि अगर मैं नबी की उम्मत को जहन्नम में जाने का तज़किरा करूंगा नबी का चैन सदक में बदल जाएगा, नबी का दिल बेकरार हो जाएगा, नबी बेकरार हो जाएंगे, नबी बेचैन हो जाएंगे। बारहा मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए जिब्रील डरो मत, ये बताओ कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपके जरिए मेरे लिए और क्या भेजा है। जब वो इतना इरशाद फरमाते हैं, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए जिब्रील ये भी बता दो क्या तुमने मेरी उम्मत को जहन्नम में देखा या नहीं। मोहतरम हज़रात, जिब्रील जानते थे अगर नबी की उम्मत को जहन्नम में जाने का तज़किरा करूंगा नबी बेचैन हो जाएंगे। लेकिन वो मजबूरन अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अल्लाह की कसम मैंने आपकी भी उम्मत को जहन्नम में देखा है। कुर्बान जाओ उस आका पर। मेरे आका रोने लगते हैं, मेरे आका बेकरार हो जाते हैं, मेरे आका का करार बेकरारी में बदल जाता है। मेरे आका वो आका जो मस्जिद नबवी में 5 वक्त की नमाज पढ़ाया करते थे, मेरे आका मस्जिद को छोड़कर चले जाते हैं। जब मेरे आका मस्जिद को छोड़कर एक तंग सुराख एक जंगल की तरफ चल पड़ते हैं, मेरे आका चलते चलते एक जंगल में पहुंचते हैं। जब मेरे आका जंगल में पहुंचते हैं, मेरे आका एक तंग सुराख में चले जाते हैं। मेरे आका उस तंग सुराख में जाने के बाद लेकिन कुर्बान जाओ उस आका पर, कुर्बान जाओ रब की उस नियामत पर जिसने हमें मोहम्मद मुस्तफ़ा जैसा नबी अता फरमाया। कुर्बान जाओ उस आका पर। जब मेरे आका पैदा हुए थे उनके लब पर यही जारी था, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली
उम्मती, ए रब तू मेरी गुनाहगार उम्मत को मेरे हवाले फरमा दे। लेकिन कुर्बान जाओ मेरे आका पर, जब मेरे कुर्बान जाओ मेरे आका पर, जब मेरे आका के पास ये खबर पहुंचती है कि अल्लाह के रसूल मैंने आपकी उम्मत को जहन्नम में देखा है, मेरे आका मदीने को छोड़कर एक जंगल में चले जाते हैं। मेरे आका जब जंगल में चले जाते हैं, जो सहाबा कराम रोजाना मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने के लिए आया करते थे, जब सहाबा मस्जिद में आते, जब सहाबा कराम मस्जिद में हाजिर होते हैं और क्या देखते हैं कि मेरे आका तशरीफ फरमा नहीं है। यहाँ तक कि इमाम हसन इमाम हुसैन जब हाजिर होते हैं, क्या देखते हैं कि नाना हुजूर मस्जिद में तशरीफ फरमा नहीं है। वो बेकरार हो जाते हैं, वो बेकरार हो जाते हैं। बेकरारी में सहाबा कराम जंगल की तरफ चल पड़ते हैं। जब सहाबा कराम जंगल की तरफ चल पड़ते हैं, जब मेरे सहाबा जंगल के पास पहुंचे, एक चरवाहे से मुलाकात हो जाती है। जब चरवाहे से इरशाद फरमाया, ए चरवाहे ये तो बता क्या तूने मोहम्मद मुस्तफा को देखा है। ए चरवाहे ये तो बता क्या तूने उस नूरानी चेहरे वाले को देखा है। ए चरवाहे ये तो बता क्या तूने आखिरी नबी को देखा है। ए चरवाहे ये तो बता क्या तूने मेरे हबीब को देखा है। ए चरवाहे ये तो बता क्या तूने अल्लाह के नबी को देखा है। चरवाहा इरशाद फरमाता है, मैं ये नहीं जानता कौन आपका नबी है, मैं ये नहीं जानता किसने अल्लाह तबारक व तआला ने आखिरी नबी बनाया, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ वो नबी जो रोता था जंगल में, कुर्बान जाओ उस नबी पर। जब इतना सहाबा इरशाद फरमाते हैं, चरवाहे की चीखें निकल जाती हैं। चरवाहे ने इरशाद फरमाया, ए नबी यो नबी वो इस तंग सुराख में ऐसा फूट फूट कर रो रहे हैं जिसकी आवाज को सुनकर मेरी बकरियों ने चरना और चुंगना छोड़ दिया है। मेरी बकरियों ने चरना और चुंगना छोड़ दिया है। जरा गौर करो उस वक्त नबी की आवाज में कितना दर्द होगा, उस वक्त नबी कितना बेकरार होंगे अपनी उम्मत के लिए। लेकिन अल्लाह की कसम अगर उम्मत को देखा जाए तो उम्मत नबी के लिए एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ता। यहाँ तक कि हदीसों पाक में आया है नबी के आंखों की ठंडक नमाज है। लेकिन कुर्बान जाओ नबी पर। जब मेरे आका के पास सहाबा कराम पहुँचते हैं और क्या देखते हैं कि मेरे आका सर को सजदे में रखे हुए हैं, मेरे आका सरबा सुजूद है। हम और आप जब सजदा करते हैं सुबहान रब्बिल आला पढ़ते हैं, लेकिन मेरे आका के सजदे में सुबहान रब्बिल आला के बजाय सुबहान रब्बिल आला के बदले में वो रब्बे हबली उम्मती पढ़ रहे हैं, वो रब्बे हबली उम्मती पढ़ रहे हैं। यहाँ तक कि जब सहाबा जाते हैं इरशाद फरमाते हैं, ए अल्लाह के रसूल, ए दोनों आलम के मालिक, अल्लाह के हबीब, आप सर को सजदे से उठा लीजिए, सर को सजदे से उठा लीजिए। यहाँ तक कि सहाबा कराम ने 3 मर्तबा कहा, लेकिन मेरे आका ने सर को सजदे से नहीं उठाया। जब उनकी बेटी के पास ये खबर पहुंचती है, जब उनकी बेटी को इस बात की इतला दी जाती है, जब उनकी बेटी जब वहाँ पे तशरीफ लाती है और इरशाद फरमाती है, ए अब्बा हुजूर सर को सजदे से उठा लीजिए। लेकिन वो फातिमा ज़हरा वो नबी की बेटी पर कुर्बान जाओ, वो नबी आखिर नबी पे नबी वो नबी है, नबी की बेटी भी वो बेटी है, नबी की बेटी पे कुर्बान जाओ। हम और आप अगर अपनी घर की बेटियों को देखें, अगर कोई छोटा सा भी अगर झगड़ा हो जाए तो वो रुपट्टे को इस तरीके से फेंक देती हैं जैसे कि उन पर पर्दा वाजिब ना हो, जैसे कि उन पर पर्दा फर्ज ना किया गया हो। लेकिन कुर्बान जाओ नबी की बेटी पर, कुर्बान जाओ नबी की बेटी पर। जब वो रसूल की बारगाह में पहुंचती हैं और इरशाद फरमाती हैं, अब्बा हुजूर सर को सजदे से उठा लीजिए। लेकिन मेरे आका ने एक ही बात कही थी, मेरे आका ने इरशाद फरमाया था, ए बेटी मैं सर को सजदे से उस वक्त तक नहीं उठाऊंगा जब तक अल्लाह तबारक व तआला अपने रम्मा करम से अहद ना कर लेगा कि आपकी उम्मत को बख्श दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये वो नबी हैं जो अपनी उम्मत के लिए रोते हैं। मोहतरम हजरात, जब उनकी बेटी ने अर्ज किया, अब्बा हुजूर सर को सजदे से उठा लीजिए, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मैं उस वक्त तक सर को नहीं उठाऊंगा जब तक रब वादा ना कर लेगा। लेकिन कुर्बान जाओ उस बेटी पर। बेटी ने भी इरशाद फरमाया, ए अब्बा हुजूर आज तक आपकी बेटी ने किसी के आगे दामन नहीं फैलाया था, लेकिन आज उस रब की बारगाह में यह आपकी बेटी दामन फैलाकर दुआ कर रही है कि ए अल्लाह मेरे अब्बा
हुजूर की उम्मत को बख्श दे, ए अल्लाह मेरे अब्बा हुजूर की उम्मत को बख्श दे। लेकिन मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अगर अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी उम्मत को नहीं बख्शा तो तुम क्या करोगी? वो मोहतरम हजरात वो इरशाद फरमाती हैं कि इमाम हसन इमाम हुसैन का मैं सदका मांगूंगी, मैं उनके खून का सदका मांगूंगी कि इमाम हुसैन इमाम हसन के सदके में जवानों को बख्श दिया जाए। वो इस तरीके से इरशाद फरमाती हैं। लेकिन मेरे आका की शान पर कुर्बान जाए, मेरे आका जानते थे रब मान जाएगा, लेकिन कुर्बान जाए रसूल की शान पर। जब वो इतना इरशाद फरमाती हैं तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया था, रब ताला ने अगर ये आपकी कुर्बानी ना कबूल की, अगर आपके चेहरे पर मार देगा तो आप क्या करोगी? फिर वो इरशाद फरमाती, ए अब्बा हुजूर सर को सजदे से उठा लीजिए, मैं हजरत अली का वास्ता देती हूँ कि हजरत अली इस वक्त तक जन्नत नहीं जाएंगे जब तक एक भी बूढ़ा बाकी रहेगा। मोहतरम हजरात फिर मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ठीक ये मैं आपकी बात मानता हूँ। फिर वो इरशाद फरमाती हैं, अब्बा हुजूर आपकी बेटी आज से आपसे वादा कर रही है कि आपकी बेटी ये फातिमा ज़हरा उस वक्त तक जन्नत नहीं जाएगी जब तक एक भी बहन माँ जन्नत के बाहर रहेगी। वाह 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 बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। फिर मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला अगर नहीं मानेगा तो आप क्या करोगी? फिर अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, ए बेटी चलो मैं आपकी बात मानता हूँ कि आप उस वक्त तक जन्नत नहीं जाएंगी जब तक एक भी कनीज़े फातिमा जन्नत के बाहर रहेगी। फिर मोहतरम हज़रात अल्लाह तबारक व तआला हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को बारगाह रसूल में भेजता है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि आका हुजूर आपको मुबारक हो, आपके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने ये तोहफा भेजा है, आपकी इस कुर्बानी को कबूल कर रहा है और रब ताला आपको इस सजदे को कबूल कर रहा है। रब ताला ने वादा कर लिया है, रब ने अहद कर लिया है कि आपकी उम्मत को आपके हवाले फरमा दिया है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो मोहतरम हजरात हम और आप अपने हुजूर के लिए कितना रोते हैं। यहाँ तक कि हदीसों में बयान किया गया है कि अल्लाह के रसूल अपनी उम्मत के लिए रोया करते थे। जब पैदा हुए थे तो अपनी गुनाहगार उम्मत को याद कर रहे थे। आज जब उन पर जब ये खबर मिली कि उनकी उम्मत जहन्नम में है तो आज भी वो रो रहे हैं। मोहतरम हज़रात जब ये बताया गया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत जहन्नम में है, मेरे आका अपनी उम्मत के लिए कभी कभी इतना रोया करते थे कि लिखने वालों ने लिखा है नबी इतना रोए थे कि नबी की आंखों से दरिया जारी हो जाया करते थे। इसीलिए इमाम आला हज़रत ने कलम को उठाया था और क्या ही खूब लिखा था, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। और क्या कहा था, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिया है, दुर्बे बहा दिया है। तो मोहतरम हज़रात मैं अपनी गुफ्तगू को यही पर समेटता हूँ। और मोहतरम हज़रात जो कुछ मैंने बयान किया, अल्लाह तबारक व तआला मेरी तमाम लज़्ज़ों खामियों गलतियों को माफ़ फरमाए। आप लोग भी अल्लाह की बारगाह में तौबा करें। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। रब ताला हमें बोलने से ज़्यादा हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।